नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं यूपी पीसीएल टीजी 2 के लिए हिंदी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि दोस्तों यूपी पीसीएल टीजी 2 में हिंदी के बेसिक से प्रश्न पूछे जाने हैं। उसी के संदर्भ में आज मैं वर्तनी के चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि दोस्तों यहाँ से 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जो कि आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें आपको शुद्ध वर्तनी जो आपको सही लगे उस पर आपके चिन्ह लगाना है। सही है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि उन्नति सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। दोस्तों यहाँ दुर्गम का शुद्ध वर्तनी बताना है आपको। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही उत्तर है। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर अन्वेषण का शुद्ध वर्तनी बताना है, जो कि राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अन्वेषण सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों, इसमें भी शुद्ध वर्तनी बताना है, जाह्नवी कौन सा सही लिखा हुआ है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि जाह्नवी होता है। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का इसमें भी चयन करना है, आपको बताना है कौन सा शुद्ध लिखा हुआ। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अधःपतन। अगला प्रश्न, इसमें शुद्ध वर्तनी बताना है, जो कि आप क्वेश्चन नंबर 6 में। राइट आंसर दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सृष्टि ऐसे लिखा जाता है। अगला प्रश्न, 7वें में शुद्ध वर्तनी बताना है। चलिए देखते हैं दोस्तों, 7वें का जो शुद्ध है लिखा हुआ है वो कृपा है। कृपा इस तरह लिखा जाता है। अगला शुद्ध वर्तनी बताना है, जो कि 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तहसीलदारी। अगला प्रश्न, इसमें भी शुद्ध वर्तनी बताना आप कीर्ति का। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि अपकीर्ति इस तरह लिखा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, शुद्ध वर्तनी इसमें 10वां क्वेश्चन में बताना है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, छह इस प्रकार लिखा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, इसमें तरुण किस प्रकार लिखा जाता है, सही उत्तर बताएं। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तरुण इस प्रकार लिखा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, इसमें भी शुद्ध वर्तनी बताना है, जो कि इसमें कौन सा सही उत्तर है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि कुमुदनी इस प्रकार लिखा जाता है। दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपकी एग्जाम में पूछे ही जाने वाले प्रश्न हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कि इसमें भी शुद्ध वर्तनी बताना है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि बर्तन इस प्रकार लिखा जाता है। अगला प्रश्न, इसमें भी शुद्ध वर्तनी आपको बताना है 14 नंबर में। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रतिष्ठा। अगला प्रश्न है, इसमें मृत्युंजय का शुद्ध वर्तनी बताना है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मृत्युंजय इस प्रकार लिखा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, इसमें भी शुद्ध वर्तनी बताना है, जो कि 16 नंबर का क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि अस्पृश्यता। दोस्तों कुछ प्रश्नों में इसमें पहले से टिक लगे हुए हैं, उनको आप सिर्फ देखते चलना, आपको याद होते चले जाएगा। इसको 1 से 2 बार देख लेना, ये आपको रट जाएंगे। लगभग यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें शुद्ध वर्तनी है आपका शताब्दी। इसमें है त्रिदोष। 19 नंबर में औद्योगिक इस प्रकार लिखा जाता है, और 20 नंबर में परिणति इस प्रकार लिखा जाता है, जो कि आप देख सकते हैं इसमें पहले से टिक लगा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्थाई इस प्रकार लिखा जाता है। स्थाई ये सही है। और 22 नंबर में जल्दी इस प्रकार लिखा जाता है, और 23 नंबर में प्राक्तन इस प्रकार लिखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, जल्दी जल्दी एक नज़र आप मार लेंगे तो आपको बिल्कुल सही ये याद हो जाएंगे। क्षेत्र इस प्रकार लिखा जाता है, ना कि इस प्रकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी इसमें बताना, रासायनिक सही लिखा हुआ है। अगला है,
प्रतिवादी इसमें सही लिखा हुआ है। इसमें शुद्ध वर्तनी द्वंद इस प्रकार लिखा जाता है, इसमें लिखा जाता है उत्सव इस प्रकार, जो कि ये सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, इसमें शुद्ध निदर्शन इस प्रकार लिखा जाता है, इसमें शुद्ध ज्येष्ठ ये होता है, बाकी और सब गलत हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं, इसमें शुद्ध वर्तनी आपको बताना अंतर्धान इस प्रकार लिखा जाता है और अधर्म इस प्रकार लिखा जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें 33 नंबर में अनुक्रम इस प्रकार लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 34 नंबर में ऋषि इस प्रकार लिखा जाता है, दीर्घायु इस प्रकार, जो कि आप देख सकते हैं। 36 नंबर में श्रृंगार इस प्रकार लिखा जाता है। अगला प्रश्न है अध्येता, अध्येता इस प्रकार लिखते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों ये 38 नंबर का कवयित्री, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में, चाहे छोटा बड़ा कोई भी एग्ज़ाम हो, ये हर जगह पूछा जाता है। अगला प्रश्न शुद्ध वर्तनी, इसमें नक्षत्र इस प्रकार लिखते हैं। शारीरिक, शारीरिक की सही वर्तनी ये है। अधिशासी, ऑप्शन नंबर ए अधिशासी इस प्रकार लिखा जाता है। और ज्योत्सना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ज्योत्सना इस प्रकार लिखते हैं। अगला प्रश्न है सन्यासी, दोस्तों सन्यासी इस प्रकार लिखते हैं। अगला है व्यवहारिक, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यवहारिक। अगला प्रश्न है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का राइट आंसर दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर, अतिशयोक्ति होता है राइट आंसर। अगला प्रश्न चातक सुआवती की बूंद का प्यासा होता है, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, जो कि इसका सही वर्तनी है स्वाति। अगला प्रश्न साहित्य और समाज का अन्याश्रित संबंध है, अन्याश्रित का जो सही वर्तनी बताना है, ये राइट आंसर आपको हो जाएगा अन्योन्याश्रित। अगला प्रश्न है दोस्तों रहस्य रोमांच और वैचित्र का सामान्य समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का विशिष्ट है, दोस्तों इसमें विशिष्ट का शुद्ध वर्तनी बताना, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका सही उत्तर है। इसमें शास्त्र का शुद्ध वर्तनी बताना, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें रचयिता का शुद्ध वर्तनी बताना, जो कि रचयिता इस प्रकार लिखा जाता है। इसमें उपर्युक्त का शुद्ध वर्तनी बताना, जो कि उपर्युक्त इस प्रकार लिखा जाता है। अगला है दोस्तों इसमें अपराहण का शुद्ध वर्तनी बताना, जो कि यहाँ पर अपराहन इस प्रकार लिखा जाता है। अगला प्रश्न मनुष्य का प्रमुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए, इसका प्रमुखापेक्षी सही उत्तर बताना है, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। उत्प्रेक्षा का सही शुद्ध वर्तनी बताना, उत्प्रेक्षा इस प्रकार लिखते हैं। बुढ़ापा का मतलब दौर्बल्य का शुद्ध वर्तनी इस प्रकार लिखा जाता है, जो कि दौर्बल्य होता है। अगला प्रश्न संगीतक का शुद्ध वर्तनी, इसमें दोस्तों संगीतक इस प्रकार लिखा जाता है। वजीफा, वजीफा इस प्रकार लिखा जाता है। संदर्भ, संदर्भ इस प्रकार लिखते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। प्रादुर्भाव का शुद्ध वर्तनी इस प्रकार प्रादुर्भाव लिखते हैं। उत्तुंग का इस प्रकार उत्तुंग लिखते हैं। अगला प्रश्न है अनुसंधान, अनुसंधान इस प्रकार लिखा जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों अधिवेशन, अधिवेशन इस प्रकार लिखते हैं। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल का शुद्ध वर्तनी ये है। और अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का शुद्ध वर्तनी इस प्रकार होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला आपका प्रश्न है जो कि स्वतंत्र, स्वतंत्र का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुनरुत्थान का शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर बी पुनरुत्थान होता है। अंतरस्थलीय का शुद्ध वर्तनी अंतरस्थलीय होता है। अगला प्रश्न प्रतिद्वंदिता का शुद्ध वर्तनी बताना, प्रतिद्वंदिता इस प्रकार लिखा जाता है। उग्रीव का उद्ग्रीव होता है, जो कि आप देख सकते हैं। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का शुद्ध वर्तनी युधिष्ठिर होता है। अनुशासन का यानी उच्च श्रृंखला का श्रृंखलता का शुद्ध वर्तनी बताना, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न सन्नद्ध का शुद्ध वर्तनी बताना, ऑप्शन नंबर ए, जो कि सन्नद्ध इस प्रकार लिखा जाता है। अगला प्रश्न है आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक का शुद्ध वर्तनी आयुर्वेदिक होता है।
अगला है निमित्त का शुद्ध वर्तनी नैमित्तिक होता है, जो कि आप देख सकते हैं। अप्रत्याशित का अप्रत्याशित होता है। अगला प्रश्न स्रोत इस प्रकार लिखा जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। दंपति दंपति इस प्रकार लिखते हैं। संवत संवत इसमें हलंत वाला आधता होता है, जो कि आप देख सकते हैं। अत्यधिक अत्यधिक इस प्रकार लिखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों चिकित्सक चिकित्सक का शुद्ध वर्तनी, जो कि आप देख सकते हैं। चिकित्सक इस प्रकार लिखा जाता है। संश्लिष्ट संश्लिष्ट इस प्रकार लिखते हैं। अजस्र अजस्र इस प्रकार लिखते हैं। महात्म महात्म इस प्रकार लिखते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। आरोग्य आरोग्य को इस प्रकार लिखा जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। आरोग्य और शुश्रूवा का शुश्रूवा इस प्रकार लिखते हैं। इसका शुद्ध वर्तनी है। ज्ञान का ज्ञान शुद्ध वर्तनी ज्ञान होता है। निर्वाक्तिकता का शुद्ध वर्तनी निर्वाक्तिकता होता है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न जिजीविषा इस प्रकार लिखते हैं। उज्ज्वल उज्ज्वल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उज्ज्वल प्रकांत्र का शुद्ध वर्तनी प्रकांतर होता है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों सामान्य सम्मान दोस्तों, इसमें सामान्य इसको कहा गया जो मनुष्य को जिसको सामान्य समझता है। यहाँ पर सामान्य की बात कही गई, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों जहाँ आत्मीयता हो वहाँ विचार विनिमय में औपचारिकता नहीं होती है। दोस्तों इसका औपचारिकता होता है, जो कि इसकी शुद्ध वर्तनी होता है। अध्ययन अध्ययन इस प्रकार लिखते हैं। अगरमन्य इस प्रकार लिखते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। व्यक्तिक का व्यक्तिक इस प्रकार लिखते हैं। और इसमें शुद्ध वर्तनी बताना है आपको दोस्तों। इसमें अतिरंजित सही लिखा गया है, बाकी आपका सब गलत लिखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें आपका शुद्ध वर्तनी बताना है। ताम्र ताम्र आपका सही शुद्ध वर्तनी है। उच्चारण इस तरह नहीं लिखा जाता, ये गलत है, ये भी गलत है। इत्यादि इत्यादि मुँह भी गलत है। अगला प्रश्न दोस्तों स्रोत इसमें शुद्ध वर्तनी बताना है। सर्वोत्तम इस प्रकार नहीं लिखते हैं। संसारिक भी गलत है और कीर्ति भी गलत है। स्रोत आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों प्रणाली बहुत ये गलत है। इसमें दोस्तों इसमें अशुद्ध बताना बहुत सही है, प्रणाली गलत है। जबकि प्रणाली इस प्रकार लिखते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। प्रणाली ये आपका सही उत्तर हो जाता है। बल्कि ये सही है और उपयोग ये भी सही है, बाकी अशुद्ध ये ऑप्शन नंबर बी है। अगला है दोस्तों ऊंचाई आपका अशुद्ध है, बाकी ये सभी सही हैं। अगला है दोस्तों जो सही है वो परीक्षा सही है, बाकी आपका सब गलत है। चलिए अगला है दोस्तों इसमें शुद्ध ढूंढना है आपको। शुद्ध ऑप्शन नंबर बी जो कि दिखाई दे रहा है। और 103 में ज्योत्सना आपका सही लिखा हुआ है और 104 में सुषुप्ति सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों 105 नंबर सच्चिदानंद इस प्रकार लिखते हैं। दोस्तों ये थे आज के प्रश्न जो कि हमने कम समय में 105 प्रश्न किए। आपको कैसा सेशन लगा? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसी तरह की हम हिंदी की सारी वीडियो लेकर आते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।